नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MSB एकेडमी क्लासेस में। दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेन। यस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेलगाड़ी। ठीक, तो रेलगाड़ी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो अपने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े हुए थे। ठीक है, लेकिन नया टॉपिक है तो आज हम फिर उसका थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे। तो आपने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ रखा है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए आपने जो ट्रेन में उसमें पढ़ा टाइम एंड डिस्टेंस में, वही सेम कॉन्सेप्ट ये है इसी में, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस के पूछने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, नो डाउट जो नए स्टूडेंट है उन लोग को भी अब समझ में आएगा कि भाई साहब कहां से क्या करना है, क्योंकि बीच में जो आए थे उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आप सभी जानते हैं कि अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, अगर मैं टाइम का फॉर्मूला यहां से जनरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, टाइम आपके इस तरफ आ जाएगा और स्पीड कहां जाएगा, डिवाइड में, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जो समय का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, दूरी बटे चाल। इज इट क्लियर? और यदि मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछूं तो केवल डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछूंगा तो स्पीड इधर आ जाएगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है दूरी गुणित गए समय। ठीक है ना, सॉरी, दूरी का फॉर्मूला बनता है चाल गुणित गए समय। इज इट क्लियर? नो डाउट। ठीक, तो मेरे साथ जो न्यू स्टूडेंट ऐड हुए उनको ये नोट करना है, ये तीनों फॉर्मूले आपको नोट करना है। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए। सभी का है नोट पहले से? ठीक है, जो नहीं है वो कर लेंगे। अब कुछ यूनिट कन्वर्जन, वही कन्वर्जन सेम यहां पे है जो आपने वहां पढ़ रखे थे। क्या है यहाँ पे, देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक, और 1 घंटे में, 1 आवर में 16 मिनट एंड 16 सेकेंड होते हैं। ये आपका मिनट है, ये आपका सेकेंड है। इज इट क्लियर? तो आप देखेंगे, जैसे मैंने आपसे बोला था, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि जो 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक, तो आपको बताया गया था लास्ट टाइम क्या किया जाएगा। देखिए 36 है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करूंगा, 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाला 1000। ठीक है, ठीक, और डिवाइड में मैं क्या करूंगा बताइए, आर है, घंटे है, तो 60 मिनट और 60 सेकेंड। जब मैं 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं, जब मैं 2 से काटूंगा उसको, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो ओवरऑल मेरा निकल के आएगा 30 इंटू, ऊपर क्या बचा मेरा 5 और नीचे क्या बच रहा मेरा 18। तो ये 5/18 कहां से जनरेट होता है, समझ में आता है? तो मीटर और जो आर होता है ना, किलोमीटर और आर, वहां से अपन उसको ब्रेक करते हैं तो मेरा 5/18 बन जाता है। ठीक है, तो वो हर टाइम पे ये ऐसा नहीं लिखा जाता है, इसलिए अपन डायरेक्ट याद करते हैं 5/18 और 18/5। ठीक, तो आपने ये चीज सीख लिया कि सर जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना है, 5/18 का, 5/18। बड़ी यूनिट ऊपर, सॉरी छोटी यूनिट ऊपर और बड़ी यूनिट नीचे। जब बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर। इज इट क्लियर? और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा वाला डाटा ऊपर, 18 ऊपर और 5 नीचे। अब समझ में आ रहा है ये क्या बोला जा रहा है आपको? क्लियर है ना? नो डाउट। ठीक, इसको अपन पहले भी डिस्कशन कर चुके थे, इसलिए इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? यूट्यूब पर जो देख रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो डाला हुआ है। ठीक, तो आप वहां से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, आइए अब जानते हैं ट्रेन के बारे में। ठीक, ट्रेन गाड़ी का जो रेल का जो पहला क्वेश्चन है
वो आपकी स्क्रीन पर ही है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग। ऑप्शन सी, ठीक। आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है वो 72 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, ठीक। और आपको जो स्पीड है वो कन्वर्ट करके बताना है मीटर पर सेकेंड में। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, तो बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा वाला 5 ऊपर और बड़ा वाला 18 नीचे। चलिए 72 टू इंटू 5/18 कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, काट दिए, 18 वन जा 18, 18 फोर जा 72, 5 फोर जा 20 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? नो डाउट? नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट है क्या? नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी 3-4 क्वेश्चन शुरू में बिल्कुल आपको बेसिक ही मिलेंगे। ऑप्शन सी 19। ओके, सभी का आया। चलिए देखते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड में गिवन है मेरे पास। आपको किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड को कन्वर्ट करना है। जब मीटर से किलोमीटर में जाते हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 25 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़ा वाला 18 ऊपर और 5 नीचे। 5 5 जा 25, 18 5 जा 90, 19 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? नो डाउट? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसका बेसिक जानते हैं, ठीक। देखिए पहले 1 मिनट आप लोग यहाँ आइए। ट्रेन कभी भी, ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा, ये आपका पूरा बेस है। यदि कोई ट्रेन यहाँ से, जैसे ये पटरी पर ट्रेन जा रही है, ठीक, और पटरी के आजू बाजू, ट्रेन के आजू बाजू देखिए कुछ पेड़ आते हैं, ट्रीज, है ना, कुछ पोल्स भी होते हैं, खंबे। क्या बोला जा रहा है, पेड़, ट्री, ठीक है, खंबे, ठीक, खंबे हो गए, पोल्स हो गए, या कोई टावर हो गया, ठीक, या फिर कोई व्यक्ति हो गया, कोई पर्सन ट्रेन के आजू बाजू खड़ा हुआ है कोई, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज, वस्तु जिसकी कोई ज्यादा मोटाई ना हो। समझ में आया? जिसकी कोई लेंथ है, मतलब से कोई मोटाई में या लेंथ में ना हो। तो जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु, पेड़, खंबे को यदि कोई ट्रेन पार करेगी, इसका मीनिंग ये होता है वो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़, टावर, खंबे, इन सबको पार करेगी, इसका मीनिंग ये निकलता है कि ट्रेन अपने आप को पार करेगी, खुद की लेंथ को। तो उस टाइम पे जो लेंथ लेंगे या डिस्टेंस लेंगे, पार करने वाली जो डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, आपकी खुद की ट्रेन की खुद की लंबाई। जो ट्रेन जितनी लंबी रहेगी ना, उस ट्रेन की खुद की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, उस लेंथ को क्या बोलेंगे,
ट्रेन की लंबाई को ही हम डिस्टेंस बोलेंगे। इज इट क्लियर? नो डाउट। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन यदि कोई ट्रेन, सुनिए ध्यान से, यदि कोई ट्रेन किसी पुल को, देखिए एक ट्रेन बना लेते हैं, ठीक, ये मान लीजिए ट्रेन पटरी पे चल रही है, ठीक, अभी मान लेता हूं मेरी ये ट्रेन है, ठीक, अगर ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, पुल समझते हो ना, पुल होता है जो ट्रेन पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, प्लेटफॉर्म समझते हो, रेलवे स्टेशन को प्लेटफॉर्म, ठीक है, यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी टनल, टनल समझते हो, हाँ, टनल समझते हो ना, सुरंग को पार करेगी इस तरीके से, तो यदि कोई ट्रेन, क्या क्या बोला जा रहा है फिर से सुनिए, यदि कोई ट्रेन पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, टनल को पार करे या कोई दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करे या पार करे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो उसकी जो ट्रेन की लेंथ होगी वो क्या होगी, प्लस हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों क्या हो जाएगी, आपस में प्लस हो जाएगी। जैसे एक ट्रेन जा रही है और दूसरी ट्रेन सामने से क्रॉस हो रही है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसलिए फॉर्मूला बनेगा कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इज इट क्लियर? क्वेश्चंस के दौरान अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन समझाते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, अ ट्रेन इज 150 मीटर लॉन्ग and travels at the speed of 54 kilometer per hour. How long will it take to pass a man standing on the side of the railway track? इसका मतलब क्या हुआ कि रेलवे ट्रैक के बाहर बाजू में कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ट्रेन उसको पार कर रही है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर है, ठीक, और उसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, और वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को पार कर रही, मतलब ट्रेन खुद को पार कर रही, खुद की लेंथ को कितने समय में पार करेगी, तो टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है, कि टाइम, क्रॉसिंग टाइम कितना होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपको टाइम निकालना है तो टाइम को इस तरफ ले आइए, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। चलिए रख दीजिए वैल्यू को, टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितनी लूंगा, ट्रेन खुद को पार कर रही तो 150 मीटर, और स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर। एक्चुअल में मुझे मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना है ना, ठीक है ना, तो क्या इसको चेंज करना पड़ेगा ना, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मीटर नीचे सेकंड, मतलब इसको स्पीड को चेंज कर लीजिए, स्पीड को काय में चेंज करेंगे, 5/18 से, नो डाउट, ठीक। चलिए कट रहा है क्या, 3 टाइम्स कट रहा है, बहुत बढ़िया। क्या ये कट रहा है, देखिए 5×3 = 15, 15 से ये कट जाएगा 1 टाइम, क्या आ रहा आंसर, 10। टाइम कितना आएगा, 10 सेकेंड। इज इट क्लियर? ये काटना किसको नहीं आया समझ में, देखिए 18 से 3 टाइम्स काट दिया और 5×3 = 15, 15 से ये मैंने 10 टाइम्स काट दिया, 150। इज इट क्लियर? तो क्या ये सब करना है आपको एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप एग्जाम में क्या करेंगे, सीधा लास्ट वाला स्टेप ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मुझे दिख रहा है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये तो याद है ही हमेशा। स्पीड मुझे 54 गिवन है यहाँ पे, ओके, डिस्टेंस मुझे ट्रेन की खुद की लंबाई होगी कितनी, 150, और टाइम मुझे निकालना है, मैं इसी को यहीं चेंज कर लूंगा 5/18 से, ओके, 18 से ये 3 टाइम कट जाएगा, 5×3 = 15, 15 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, टी की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 10 सेकेंड। इज इट क्लियर? नो डाउट, समझ में आ गए सभी को, बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करेंगे।
सभी का 9 आ रहा है। आइए देखते हैं किसका आया। देखिए क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इज 180 मीटर लॉन्ग, ठीक। हाउ लॉन्ग विल इट्स टेक अ क्रॉसिंग अ सिग्नल। यहां पे सिग्नल की बात हो रही, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, पेड़, सिग्नल, इन सबको पार करने में, मतलब ट्रेन खुद को पार कर रही है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। स्पीड कितनी है 72। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड है मेरी 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। और रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, तो मतलब खंबे को पार कर रही है, पोल को, तो इसका मतलब वो खुद को 180 मीटर पार करेगी, ठीक। और कितने टाइम में, तो टी की वैल्यू निकालनी है मुझे, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए आइए, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। कितने से, 5/18 से। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि ये मीटर है तो यहाँ सेकंड आएगा आंसर, तो यहाँ किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर उसमें। चलिए 18 1 जा 18, 18 4 जा, अच्छा 5 5 4 जा 20 होते हैं। 20 से मैं कितने टाइम्स काट दूंगा इसको, 9 टाइम, ठीक है, ये कट गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 20 है, 20 से मेरा 9 टाइम कट गया। टी की वैल्यू मेरी आ गई 9 सेकंड। इज इट क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्वेल्व आ रहा। 12 आ रहा है। चलिए देखते हैं। द टाइम टेकन बाय अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है। देखिए मुझे दिख रहा है कि, अच्छा उल्टा इंग्लिश में, ठीक। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, सुनिए ध्यान से, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या लेंगे इसमें, व्यक्ति लेना है, ठीक है, ना कि प्लेटफॉर्म लेना है। इज इट क्लियर? सुनिए ध्यान से। स्पीड कितनी है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड कितनी है मेरी, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या बोल रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है, 180 मीटर, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय, तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में ट्रेन खुद ही को पार करेगी, प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को पार करने का बात हो रहा है, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा ऊपर, 180 डिवाइड में कितना निकला है, टाइम। चलिए आइए इसको कन्वर्ट करते हैं, ये मीटर में है और ये सेकंड में होना चाहिए, तो ये किलोमीटर में नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, 5/18, 18 का 3 टाइम्स कटेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए 5 3 जा 15, 15 से कितने बार कटेगा, 180, 12 बार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 120, 12 सेकेंड, सॉरी सॉरी, 12 सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर? अब यहां तक तो कुछ था ही नहीं, ठीक। स्पीड बढ़ाइए थोड़ा क्वेश्चन करने की। थ्री हंड्रेड। A train traveling at a speed of 45 km per hour crossing a pole in 24 seconds. What is the length of the train?
यहाँ पे ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है। देखिए अभी तक आपको सिंपल सिंपल था, अब यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, आइए जानते, थोड़ा स्लो करते हैं पढ़ाना। ठीक है, एक ट्रेन की स्पीड मुझे कितनी दी है, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और वह 24 सेकंड में एक खंबे को पार कर लेती है। जो टाइम है वो कितना है, 24 सेकंड, और एक खंबे को पार कर जाती है। तो ट्रेन की लेंथ निकालना है। ट्रेन की लेंथ निकालने का मतलब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ही तो निकालना है। समझ में आया? या आप एल भी बोल सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा बोले। मैंने क्या बोला आपको, तो आप एल ले लेते हैं क्योंकि लेंथ को एल अच्छा सूट करता है। ठीक है, मैंने कहा लेंथ निकालनी है आपको। ठीक है, ट्रेन की लंबाई। इज इट क्लियर? तो आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड मुझे गिवन है 45 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस क्या है, किसी पोल को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब वो खुद की लंबाई को पार कर रही है। ट्रेन की खुद की लंबाई मुझे निकालना है एल। ठीक, टाइम कितना है मेरे पास, 24 सेकेंड। मैंने टाइम की वैल्यू रख दी। अब मुझे ये मीटर में है तो यहाँ ऊपर मीटर नीचे सेकंड है ही। इस 45 को चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर में है क्योंकि ये, तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, किससे, 5/18 से। चलिए क्रॉस कर दीजिए, 9 टू जा, हाँ 9 टू जा 18 और 9 5 जा 45। 2 से इसको काट दें 12 टाइम्स। ठीक है, ये 2 से ये 24 12 बार कट गया। ठीक है, अब मेरा क्या है, 5 5 जा 25, और नीचे वाला ये 12 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू मेरी लेंथ आ गई। ठीक है, तो बताइए, 300। 25 की ट्रिक याद कर लेते हैं। यहाँ पे 25 की ट्रिक क्या होती है, 100/4 लिख देते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/4। जब काटते हो ना तो आप वही बन जाता है। तो बाजू में मेरा 12 है तो मैं 4 से 3 टाइम्स काट दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 300। ठीक है, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना फिलहाल तो। इज इट क्लियर? नो डाउट मीटर में आएगा आंसर, है ना। आगे बढ़े, किसी को डाउट तो नहीं है सर? इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक, 72 आ रहा है, बहुत से लोगों का 72 आ रहा है। ठीक, बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। क्या बोला, अ गुड्स ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग पैसेज। ठीक है, पासेस लिखा। ठीक है, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, 1250, हाँ 1250। ठीक है, 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में गुजरती है। तो यहां पे देखिए आप ध्यान से, लेंथ में क्या होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। आपको बताया गया था यदि कोई ट्रेन किसी टनल को, मतलब सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को, या किसी भी पुल को, या किसी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करेगी तो लेंथ जो होती है दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रेन जा रही है और यहाँ पे सुरंग है, उस सुरंग को पार करेगी, तो जो क्या होगा, ये पूरी टोटल डिस्टेंस मानी जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। क्या बोला है, 350 मीटर लंबी एक ट्रेन मालगाड़ी है। ठीक है,
तो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 100 350। ओके, और जो टनल है, सुरंग है, वो उसकी लेंथ क्या है, इसमें अपन प्लस कर देंगे, कितना आएगा 1250। प्लस क्यों करते हैं, जुड़ जाती है, ठीक है, क्रॉसिंग टाइम बढ़ जाता है ना, क्योंकि वो भी लंबी है, ये भी लंबी है, लेंथ जुड़ जाती है। अब क्या होगा, टाइम कितना है मेरे पास, 80 सेकेंड। तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है मुझे कि ट्रेन कितनी स्पीड से क्रॉस करेगी। समझ में आया। लेंथ क्या होगी, ट्रेन की लंबाई सुरंग की लंबाई जोड़ना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखिए आप माइंड में। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। चलिए स्पीड कितनी मेरे पास निकालनी है मुझे, ठीक, स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी मेरे पास 1600, इनको ऐड कर दिया तो टोटल डिस्टेंस मैंने क्या लिख दिया 1600, और टाइम कितना लग रहा है 80, ठीक है, मीटर है और सेकेंड है, लेकिन मुझे इसको ऑप्शन में क्या है किलोमीटर में है, तो मुझे याद रखिएगा को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5। चलिए 0 से 0 इसको क्रॉस कर दीजिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये 20 आ गया, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, क्या आएगी स्पीड इज इक्वल टू 4 इंटू 18, कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। नो डाउट। तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे, आपको एग्जाम में समझ में आ गया कि यार ट्रेन की लेंथ भी है और टनल की लेंथ भी है, दोनों है, तो आप मन में ही दोनों को प्लस कर लेंगे, माइंड में ही। तो दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा 1600, ठीक है 1600। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है क्रॉसिंग टाइम 80, ठीक है, और मुझे स्पीड निकालनी है, तो यही तो मेरी स्पीड का फॉर्मूला होता है। आइए जानते हैं इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे, क्रॉस कर देंगे 18 से, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 18 4 जा 72। एग्जाम में आपको यह करना है बस। इज इट क्लियर, नो डाउट, आगे बढ़े। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14 आ रहा है, ठीक है, नॉर्मली हो गया ये तो, है ना, कर लोगे ना आप लोग, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वो होमवर्क समझ लीजिए आपका। ओके, अभी आपने ऐसे कई क्वेश्चन किए ना, कराना है, कर लोगे सभी लोग, सभी का आ गया आंसर, ठीक, ओके, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, ठीक। ये क्वेश्चन भी छोड़ दें, कर लीजिए आप लोग, रुकाओ, 72 आ गया, कर लेते हैं क्योंकि इसमें सुरंग नाम हुआ है, हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जानते हैं, a 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसिंग का 360 मीटर लॉन्ग टनल, ठीक, क्योंकि टनल वाला केस आ गया। तो क्या बोला जा रहा है आपसे कि आपको ये समझ में आ गया कि सर 240 मीटर लंबी ट्रेन है और 360 मीटर लंबी सुरंग है, तो आपको तो ये चीज याद रखना है कि जब सुरंग हो जाए प्लेटफॉर्म में, आपको डिस्टेंस को क्या करनी है, प्लस करनी है, लेंथ को, दोनों की लेंथ को। तो ये ट्रेन की लेंथ हो गया और ये आपकी टनल की लेंथ हो गया, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगी मेरी, या टोटल डिस्टेंस बोल सकता हूं मैं, ठीक है, 240 प्लस 360, दोनों को प्लस करने पर आ रहा है 600। इज इट क्लियर। अब टाइम कितना है मेरे पास, क्रॉसिंग टाइम है 30 सेकेंड,
30 सेकेंड। आगे जानते क्या लिखा है, तो स्पीड निकालनी है। चलिए स्पीड को निकालते हैं। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 600, टोटल टाइम कितना है 30। ठीक है, और मुझे क्या करना है किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो चेंज करना पड़ेगा किससे 18/5 से। बड़ी यूनिट में निकालना है तो बड़ा वाला 18 ऊपर 5 नीचे, क्रॉस कर दीजिए 30 से 2 टाइम्स कट रहा है तो जीरो का ये जीरो, 5 1 जा 5, 5 4 जा, फिर वही आ गया सेम क्वेश्चन है ना, कितना आ गया 72 किलोमीटर। नो डाउट, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़े और इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, स्पीड में कीजिएगा थोड़ा। A 255 meter long train is running at the speed of 72 kilometer per hour. It's crossing a platform from of length 745. देखिए आप, ये मेरी ट्रेन है मान लीजिए, और यह मेरा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 745, और यहाँ पे कितनी है 255। आप सभी जानते हैं कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, देखिए यहां से क्रॉसिंग करना स्टार्ट करेगी और निकल जाने के बाद जब ट्रेन लास्ट तक उसका छोर रहेगा तब तक वो क्रॉस करती रहेगी। इसका मतलब अब समझ में आया कि टोटल क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो यहां से स्टार्ट करेगी, यहां जब तक छोड़ नहीं देगी लास्ट तक तो क्रॉस करेगी। तो देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आपकी जो टोटल लेंथ निकल के आएगी इस क्वेश्चन में वो क्या आएगी 255 प्लस 745। अगर देखेंगे 45 और 500 हो गया, पूरा कंप्लीट करने के बाद कितना हो गया 1000, 1000 मीटर। इज इट क्लियर, चल रही है और प्लेटफॉर्म को पार करेगी। क्या पूछना है आपको, पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है। स्पीड दे रखी है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। आपको इस क्वेश्चन में टाइम को फाइंड करना है। इज इट क्लियर, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टाइम मुझे निकालना है, स्पीड भी मुझे दी हुई कितना है 72। आप सभी जानते हो मुझे क्या करना होगा 72 को कन्वर्ट करना होगा किसमें 5/18 से मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटे में जाना है। 18 का 4 टाइम्स क्रॉस कर देंगे, कितना आएगा 20, 5 4 जा 20, 20 का ये काट दूंगा तो मेरा क्या आएगा 500। इज इट, हाँ 15 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये टी कहाँ आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा मेरा 50 सेकेंड है ऑप्शन में। ठीक, नो डाउट। ऐसा कोई है जिसको अब समझ में नहीं आने लगा हो, सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है अभी तक, क्योंकि अभी तक अपन ने कुछ सीखा ही नहीं ज्यादा कॉन्सेप्ट। ठीक, अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं आपके आज, कल रहेंगे आपके कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस। डी आ रहा है, चलिए देखते हैं किसका आया।
आइए देखते हैं किसका आंसर सही मैच हो रहा है। देखिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ कितनी दे रखी मुझे, जो राजधानी एक्सप्रेस है उसकी लेंथ दे रखी 108 ओके मीटर में, इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी दे रखी है 128, डोंट टॉक, किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन है ऑफ अ लेंथ, उसकी भी लेंथ दे रखी मुझे, मतलब जो दूसरी ट्रेन है उसकी जो लेंथ दे रखी मुझे 148 दी है मुझे। स्टैंडिंग एट द स्टेशन, कहां पे खड़ी हुई है वो, स्टेशन पर खड़ी है। इन व्हाट टाइम विल बी द राजधानी एक्सप्रेस क्रॉसिंग द अनदर ट्रेन, मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 108 मीटर लंबी एक राजधानी ट्रेन है जो 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 148 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है। देखिए यहाँ पे दूसरी ट्रेन की स्पीड नहीं लेना है अपन को, ठीक है, अभी वो कौन सा बताया ही नहीं आपको। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय पार कर लेगी, चलिए जानते हैं। तो आपको उससे याद रखना है कि जो दूसरी ट्रेन है वो एज अ प्लेटफॉर्म या कोई वैसे ही काम करेगी, स्पीड से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल में। तो स्पीड इज इक्वल, टाइम पूछ रहा है आपको, स्पीड इज इक्वल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी के मैंने 128 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या लूंगा मैं 108, दोनों ट्रेन को क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस करना पड़ेगा दोनों ट्रेन की लेंथ को, और टाइम कितना है मुझे निकालना है। आइए जानते हैं, ये मीटर में ये किलोमीटर में, इसको चेंज करना पड़ेगा किससे, 5/18 से, ये 18 से कट रहा है क्या, हाँ चलिए इसको प्लस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक प्लस कर लीजिए, मत पहले काट दीजिए, इसको प्लस करके लिख दें, कितना आया 256, हाँ ये कट जाएगा, ठीक है। टी यहाँ पे क्या हो रहा है 5 मतलब 18 इंटू, ये कट रहा है मेरा 2 बार, देखिए 128 का डबल होता है 256, ठीक है, पॉइंट में आ रहा है ना, 18 दूनी 36, 18 वहां पहुंच जाएगा तो कितना आएगा 36, और यहाँ 5 यहाँ नीचे आ जाएगा तो बटे 5, टाइम कितना आएगा 5 से काट दिए 7.5 दो 7.2 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, आप सभी को यह क्वेश्चन बन गया, बहुत अच्छा लगा। रफ कर दें, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। वन 152 आ रहा है, ओके बाकी लोगों का देखते हैं। वन 152 ओके, ए ऑप्शन। A train 348 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मुझे एक चीज समझ में आ गई सर, इसमें ट्रेन की जो लेंथ दे रखी हुई है वो कितनी दे रखी है 348, क्या किया मैंने मुझे 348 मीटर ट्रेन की जो लेंथ है, और स्पीड कितनी दे रखी है ट्रेन की 36 किलोमीटर पर आवर में है, ओके। और यह एक पुल को 50 सेकेंड में, जो पुल है यहाँ पे पी फॉर पुल है, ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसे बोल लेना चाहिए सॉरी ब्रिज लेना चाहिए, लेकिन मैं पुल ही ले रहा हूँ, ठीक है, ओके ब्रिज ले लो कोई दिक्कत नहीं। बस पुल को लेंथ कितनी दे रखी मुझे नहीं पता, पुल की लेंथ नहीं पता मुझे, ठीक, लेकिन जो क्रॉसिंग टाइम है वो पुल का वो कितना है 50 सेकेंड है।
ध्यान सुनिए मेरी बात। आपने फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। स्पीड कितनी है ट्रेन की, रख दीजिए वैल्यू कितनी, 36 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या होगी भाई साहब, जब भी किसी पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो या दूसरी ट्रेन हो तो लेंथ को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे 348 तो मुझे दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई, लेकिन जो पुल है उसकी लंबाई पी ही लिख देता हूं मैं, या आप एक्स मान सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे पता कि डबल ही है, आपको कैसे पता कि एक्चुअल में डबल है, एक्स मान लेते क्योंकि आपको एक्स से बैठता समझ में आता है। ठीक, एक्स मान लिया कि ये पुल की लंबाई वो क्या है, एक्स है। टाइम कितना लग रहा है, 50 सेकेंड। देखिए मीटर में, ये सेकेंड में, यही किलोमीटर में है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा 5/18 से, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। इसको मैं 18 से 2 टाइम्स काट दूंगा, 36। कितना आ गया मेरे यहाँ पे, 10, 5 2 जा 10। ये 50 जब इधर आएगा तो 10 में मल्टीप्लाई आएगा, कितना बचेगा, 500। समझ में आ गया सभी को, ये 10 बचा, ये 50 इधर आएगा, 500 हो गया। ये क्या मेरा बचा, 348 प्लस एक्स। मैं यहीं की यहीं इसको यहाँ इस तरह भेज सकता था, लेकिन मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूं। क्या होगा, 348 माइनस हो जाएगा इस तरफ आके, चलिए माइनस कीजिए, 152 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बन जाएगा। तो उम्मीद है कि जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी ये समझ में आया होगा। ठीक, और मैं आप सभी को, यूट्यूब वाले सभी को, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, तो उस होमवर्क क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और कमेंट में आप लोग भी कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, कल वहीं मैं चेक करूंगा। चलिए, ये आपका होमवर्क है, आप सभी को यूट्यूब पर कमेंट दी के इसका आंसर देना है। सभी लोग का ये होमवर्क है कल का, मतलब आज आपको सॉल्व करना है, यूट्यूब पर कमेंट करके आंसर देना है। इज इट क्लियर, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे इसी तरह बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, देखते रहिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा चैनल को आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, तभी हमारा चैनल आपकी हेल्प से ग्रो हो पाएगा और हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आ भी गया आंसर।